कुछ दरवाजे पत्थरों के नहीं होते, कुछ रास्ते दिलों के होते हैं। जहाँ दुआओं की तासीर बोलती है, वहाँ खामोशी भी सजदा बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभश्री और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट, जहाँ हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि उसके इतिहास और रूहानी इतिहास तक ले जाती है। मैं हूँ फतेहपुर सीकरी में और सामने जो आप देख रहे हो वो है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी की गर्व, अकबर की जीत का प्रतीक और भारत की वास्तुकला का एक बेमिसाल मिसाल। कहते हैं 1575 में अकबर ने इसे बनवाया था, जब वो गुजरात से विजय होकर आए थे। 54 मीटर ऊंचा ये दरवाजा जैसे इतिहास को छूता हुआ खड़ा है। इसकी सीढ़ियां चढ़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही युग में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हो ऊपर से ये सीनरी कितनी अच्छी लग रही थी और मानो हर कोई इस दरवाजे के सामने झुका हुआ है। और अब जब हम इस बुलंद दरवाजे के अंदर जाएंगे तो मिलेंगे उस सूफियाना रूह से, जिनकी दुआ से एक सम्राट को संतान मिली। आइए आपको ले चलते हैं हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह की ओर। अंदर में फतेहपुर में आने के लिए जो जहाँ बिल्डिंग एक बना हुआ है अकबर बादशाह का, अकबर बादशाह ने यहाँ आने के लिए 2 एंट्रेंस बनाए हैं। जिस गेट से अभी हमारा एंट्री हुआ, इस गेट का नाम था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के मायने ऊंचा और दरवाज़ा मायने गेट, जो एशिया का सबसे ऊंचा गेट है और वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है। आम पब्लिक एंट्रेंस जिसको बोलते हैं, जहाँ से पब्लिक का एंट्रेंस होता था। एक एंट्रेंस वहाँ सामने बना हुआ है जिसको बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा। अकबर बादशाह के आने और जाने के लिए उसी गेट से अकबर बादशाह का एंट्री होता था और उसी गेट से अकबर बादशाह का एग्जिट होता था सीकरी गांव जाने के लिए। ताजमहल से भी 100 साल पुराना है ये वाला बिल्डिंग। अकबर बादशाह अगर इस बिल्डिंग को यहाँ नहीं बनाते तो आगरा में कभी ताजमहल और आगरा फोर्ट कभी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ बाबा की दुआओं से अकबर बादशाह का मन्नत पूरा हुआ। तब अकबर बादशाह ने अपने बेटे की खुशी में ये पूरा महल बनवाया था। सामने स्ट्रीट में आपको ये गेट दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं फ्राइडे मॉस्क, जमा मस्जिद, जो अंदर में आज भी 5 टाइम का नमाज होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अंदर में आज भी 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं। इस साइड में ये छोटे बड़े गेट दिख रहे हैं ना आपको, अंदर में हिंदू लोग अकबर बादशाह के टाइम पर अंदर में एक साथ में प्रेयर करते थे। ऐसे ही सेंटर उस साइड में बना हुआ है, द बिहाइंड ऑफ द ट्री, जहाँ क्रिश्चियन लोग प्रेयर करते थे। So हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऑल टुगेदर दे प्रे इनसाइड टाइम ऑफ अकबर। अकबर बादशाह एक ऐसे बादशाह थे जो सारे धर्मों को मानते थे और सारे धर्मों को एक साथ लेके चलते थे। सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनता है जिसको बोलते हैं दीन इलाही, जो सबसे पहले अकबर बादशाह ने 1585 में अंदर चलाया था। तो ये सामने आपको वाइट वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा जी का दरगाह है, जो आज भी इस दर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं और अंदर में यहाँ आज भी मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। जो भी यहाँ अपने मन और अपने दिल से जो भी यहाँ मन्नत या कोई मनोकामना करते हैं ना, आज भी यहाँ से बाबा की दुआओं से लाखों लोगों का मन्नत पूरा होता है। एक धागे पर एक बंदा 3 मन्नत कर सकता है और जो भी मन्नत करते हैं वो अपने दिल के अंदर रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं। जो मैरिड होते हैं हस्बैंड वाइफ, वो एक दूसरे को बता सकते हैं। जो अनमैरिड होते हैं दे डोंट नीड टू टेल एनीवन, दे शुड कीप सीक्रेट इन द हार्ट। और सामने एक रेड वाला बिल्डिंग बना हुआ है जिसको बोलते हैं एस्केप टनल, जो अकबर बादशाह का एक सीक्रेट रास्ता है जिसको बोलते हैं सुरंग, जो यहाँ से अंडरग्राउंड आगरा के लिए एक रास्ता जाता है 45 किलोमीटर। जब भी कभी अकबर बादशाह पर अटैक होता था ना, अकबर के सारे सैनिक खत्म होने के बाद अकबर बादशाह अंडरग्राउंड आगरा के लिए निकल जाते थे और किसी को पता नहीं रहता था कि अकबर बादशाह कहाँ गए। द टनल इज स्टिल देयर बट दिस टाइम नोबडी यूज्ड टू गो एनीमोर, बट आई विल टेक यू देयर to show you, not to take you in Agra, just from the outside I can show you.
नीचे ज़मीन में बहुत सारा समाधि बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद। वो हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा जी के फैमिली के लोगों का है, क्योंकि यहाँ आज भी बाबा का फैमिली के लोग आज भी यहाँ जिंदा है, जिनका 16वां पीढ़ी चल रहा है। 16 जनरेशन दे स्टिल अलाइव। जो इस बिल्डिंग के पीछे एक महल के अंदर रहते हैं, जिसको जोधाबाई का महल बोलते हैं। उसी महल के अंदर जहांगीर का जन्म हुआ था जोधाबाई से। अकबर बादशाह की 3 रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर की जो पहली रानी थी उनका नाम था सुल्ताना रजिया, शी बिलोंग फ्रॉम तुर्की। सेकंड रानी जो थी उनका नाम था महारानी जोधाबाई, जयपुर की रहने वाली राजा मान सिंह की बहन राजपूत। तीसरी जो रानी थी उनका नाम था मरियम, वो क्रिश्चियन थी, गोवा की रहने वाली। अकबर बादशाह प्यार में उनको रुकैया बेगम बोलते थे, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल दैट टाइम। सो अकबर की 3 रानियाँ, और तीनों ही रानियों में से अकबर बादशाह पर कोई औलाद नहीं था। डिड यू अंडरस्टैंड? औलाद, अकबर बादशाह पर कोई औलाद नहीं थी। अकबर बादशाह बहुत परेशान था। अकबर ने दरगाह, मंदिर, मस्जिद, वैष्णो देवी, बहुत दूर दूर अकबर ने मन्नत किया, मगर अकबर का मन्नत कहीं से पूरा नहीं हुआ। 1569 में अकबर बादशाह दिल्ली से बिलोंग करते थे। राजस्थान में एक बहुत बड़ा दरगाह बना हुआ है, अगर आपने नाम सुना हो तो, अजमेर शरीफ। अकबर बादशाह दिल्ली से अजमेर बाय वॉक 450 किलोमीटर वॉक कर अजमेर गए। अजमेर पहुंचने के बाद दरगाह में अकबर बादशाह ने मन्नत का धागा बांधा और एक रात वहां दरगाह में रुक गए। रात में अकबर बादशाह को एक सपना होता है। सपने में एक बूढ़े बाबा अकबर बादशाह को बताते हैं कि आपका मन्नत कहीं से पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके नसीब में कोई औलाद नहीं है। अकबर बादशाह ये चीज़ सुनकर बहुत रोते हैं और बाबा को रिक्वेस्ट करते हैं दुआ करने के लिए, क्योंकि मैम साहब दुआओं में बहुत ताकत होती है। बाबा ने अकबर को बताया कि फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ा जंगल बना हुआ है, जहाँ पहाड़ों के बीच झोंपड़ी बनाकर एक बाबा रहते हैं, जिनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती है, जिनका 98 एज और बहुत बड़ा बियर्ड है। अगर वो बाबा जी आपके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआओं से आपका जो भी मन्नत है वो पूरा हो जाएगा। सुबह उठते ही अजमेर से फतेहपुर सीकरी के लिए अकबर बादशाह चल दिए बाय वॉक 350 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू अजमेर। अकबर ही टुक 7 days टू रीच इन दिस प्लेस। When Akbar came here, there's nothing to see like this, just a big jungle and big mountain. अभी जो दरगाह बना है ना, सेम इसी जगह पर झोपड़ी बनाकर बाबा रहा करते थे। अकबर यहाँ आए और आते ही बाबा के पैरों में गिर गए और बाबा को बताया कि बाबा मेरे पास 3 रानियाँ हैं और मुझ पर कोई औलाद नहीं है। दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, मगर कोई औलाद ही नहीं है, तो इस दौलत के मैं क्या करूँगा। अजमेर में मुझे सपना हुआ है कि अगर आप मुझे दुआ करोगे तो आपकी दुआओं से मुझे औलाद मिलेगा। बाबा ने अकबर को बताया कि सीकरी गांव में जो गरीब लोग रहते हैं, आप उनके लिए खाना और जो कपड़े का चादर होता है ना ग्रीन कलर का, वो दान कीजिए, क्योंकि उस ज़माने में बहुत कम लोगों पे कपड़ा होता था पहनने के लिए, बहुत गरीब लोग हुआ करते थे। अकबर बादशाह ने पूरे गांव के लिए वो कपड़े का चादर और खाना दान किया। उन गरीब लोगों ने उस कपड़े के चादर के साथ पहनने के लिए अपना ड्रेस बनवाया और पूरे गाँव ने मिल के अकबर के लिए दुआ किया। बाबा ने एक धागा लेकर अकबर के हाथ पर बांधा और उस धागे को 3 बार नोट किया और अकबर को ब्लेस किया कि आई कैन ब्लेस यू, आई कैन विश यू हैव अ सन। कुछ महीने बाद अकबर बादशाह को पता चला अकबर की जो सेकंड रानी थी जोधाबाई, वो प्रेग्नेंट थी। अकबर बादशाह बहुत खुश हुआ। अकबर ने इस बिल्डिंग से पहले इसके पीछे एक जोधाबाई का महल बनवाया जोधाबाई के रहने के लिए। जब उनको पता लगा शी इज़ अ प्रेग्नेंट, तो जोधाबाई को दिल्ली से बुलाकर उस महल के अंदर रुकवाया और बाबा ने कंटिन्यू उनके लिए दुआ किया। तब जाकर आफ्टर 9 month बाबा की दुआओं से जोधाबाई से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अकबर बादशाह ने जहांगीर रखा था। जहांगीर मीन्स जहां का बादशाह, जो आगरा में आगरा फोर्ट बनाया है। और जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया, इन लव इज़ ए ग्रैंड सन ऑफ अकबर हु बिल्ड ताजमहल फॉर मुमताज़। अकबर बादशाह का मन्नत यहाँ से पूरा नहीं होता तो ये बिल्डिंग यहाँ नहीं बनता, आगरा में आगरा फोर्ट नहीं बनता और ताजमहल भी नहीं बनता। अकबर का मन्नत पूरा हुआ। अकबर ने अपने बेटे की खुशी, जहांगीर की खुशी में उस पूरे महल को यहाँ बनाया है। 1570 start to build this place and 1582 is complete. So it means 12 years people take to build this place here and 26,000 people work to build here. 10,000 people coming from Afghanistan and 16,000 people around of India here.
पहले भी देखते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, आज भी वहाँ लोग सोना चांदी और पैसे का दान पुण्य करके आते हैं। इस दर पर आज भी ना तो कोई सोना चांदी का दान होता है ना कोई पैसा मांगता है। आज भी यहाँ 500 साल पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं ना, अपनी फैमिली की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, या लाइफ में कोई विशेष होता है तो अंदर में फैमिली का नाम लेकर सबसे पहले कपड़े का चादर का दान करते हैं, उसके ऊपर फ्लावर डालते हैं, ऐसा धागा मिलता है मैम से। ये धागा चादर से 3 बार टच करते हैं, अंदर जाली में बांध देते हैं। 1 नोट करते हैं तो 1 विश करते हैं, 2 नोट करते हैं तो 2 विश करते हैं, 3 नोट करते हैं तो 3 विश करते हैं। सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मोर देन couple of thousand people come to offering cloth here. वो इस ट्रेडिशन, जितनी भी चादर यहाँ चढ़ती है शाम के टाइम, जो बाबा के फैमिली के लोग जो जिंदा हैं, every evening they are come to collect this all cloth and give it to the poor people. जिन लोगों के पास, जिसका बहन भाई नहीं होता है, जिनका माँ बाप नहीं होता है, सारी चादर आज भी उन लोगों में बंटवा देते हैं। वो लोग आज भी उस चादर के साथ कपड़ा बनाता है, कोई साड़ी बनाता है, तो वो लोग दुआ करते हैं हम जैसे लोग और आप जैसे लोगों के लिए। बच्चा का जो बेटा था जहांगीर, जब वो बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मैं बाबा जी की दुआओं से पैदा हुआ हूँ, बहुत मन्नतों से, तो उसने अपना नाम जहांगीर हटा के सेखू रखा सलीम बाबा के ऊपर। अकबर बादशाह के यहाँ एक दासी का काम करा करती थी अनारकली। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वॉज ब्यूटीफुल डांसर टू। सो सलीम अनारकली को बहुत मोहब्बत करते थे। अकबर बादशाह को जब ये चीज़ पता चला कि मेरा बेटा एक सर्वेंट के साथ मोहब्बत करता है, अकबर ने दुनिया की नज़रों के सामने अनारकली को इसके अंदर जिंदा चुनवा दिया था और सबको लगा था कि अनारकली को मरवा दिया गया है, बट एक्चुअली में अनारकली को मरवाया नहीं था। अनारकली को पहले ही बताया गया था कि यहाँ से एक खुफिया रास्ता जाता है, जहाँ आपको भागना है वहाँ तक आप जा सकते हो और दोबारा आई डोंट वांट टू सी यू एनी अगेन। मतलब ये आगरा फोर्ट से उनको भेजा गया। उस जमाने में पहले कोई आगरा फोर्ट नहीं था। आगरा फोर्ट के पास ये टनल निकलता है। जब जहांगीर बड़ा हुआ तो जहांगीर ने उस टनल के पास से आगरा फोर्ट बनाया। यहाँ से भेजा था? यहाँ से भेजा था। जो अनारकली का जो समाधि है ना, मकबरा, जो आज भी लाहौर पाकिस्तान में बना हुआ है, उस जमाने में पहले कोई पाकिस्तान नहीं था। 1947 के बाद जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 पार्ट हुए ना, तब जाके पता लगा कि ये अनारकली का जो मकबरा है वो वहाँ बना हुआ है, जो लिखा रहता है ना अराबिक में कि ये किसका टेम्पल है, वो किसका टेम्पल है। And 6. When you look from here, the gate, it looks small bigger, but all is the same size. All the gate is the same size. There's no any small, there's no any bigger. This is beautiful. फतेहपुर सीकरी 2 हिस्सों में है। यहाँ जो सलीम चिश्ती का दरगाह है वो फतेहपुर है और कुछ आगे ही जाते मिलेगा आपको सीकरी फोर्ट। सो चलिए यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीकरी फोर्ट। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रैवल एंड टेस्ट। कीप वॉचिंग।